यूक्रेन को निपटने के लिए रूस ने की जंग की तैयारी। क्या मोदी और पुतिन ने यूक्रेन पर की सीक्रेट डील? रूस या फिर यूक्रेन, किस देश का साथ देंगे पीएम मोदी? क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अब एक और जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी ओर यूक्रेन रूस से निपटने के लिए जंगी तैयारी में जुटा है। उसने ब्रिटेन से महाविनाशक हथियार खरीदने की तैयारी कर ली है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच गर्मा गर्मी चरम पर है। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति का भारत आना महज एक सहयोग नहीं लगता। भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। वहीं मोदी और पुतिन के व्यक्तिगत संबंध भी जबरदस्त हैं। रूस और भारत ने रक्षा समझौतों पर तो हस्ताक्षर किए ही हैं, साथ में कई और मुद्दों पर भी गहन चर्चा की है, क्योंकि रूस नहीं चाहेगा कि अगर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो भारत रूस का साथ न देकर यूक्रेन का साथ दे। दोस्तों, इस समय भारत भी दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर में से है, लिहाजा रूस चाह रहा है कि भारत कहीं न कहीं रूस का साथ दे। तो क्या पुतिन के भारत आने के मकसद के पीछे यूक्रेन था? इस बात का जवाब देने से पहले दोस्तों, आपका ये जानना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के रिश्ते इतने खराब क्यों हुए। तो आपको बताते हैं। आज यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश रूस के बीच तनाव चरम पर नजर आ रहा है। इस ताजा विवाद की नींव आज से 7 साल पहले पड़ी थी। साल 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ पश्चिम की ओर झुकाव रखने वाले विद्रोही गुटों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। लगे हाथ रूस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया और विद्रोही गुटों ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। जन आंदोलनों के कारण राष्ट्रपति विक्टर को तो पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रूस क्रीमिया पर कब्जा करके उसका पहले अपने यहाँ विलय कर चुका था। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है और ये लोग विकसित पूर्वी इलाके में ज्यादा मौजूद हैं। साल 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर डाला था और यहाँ मौजूद विद्रोही गुटों ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलनों के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचतान के बीच फंसा हुआ है। लेकिन अगर आज के दौर में देखें तो यूक्रेन के नाटो से संबंध बेहतर हैं। नाटो जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। नाटो का सदस्य न होने के बावजूद भी यूक्रेन के नाटो संग अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन से हजारों रूसी सैनिकों द्वारा संभावित आक्रमण को रोकने के लिए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी कर चुका है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो ने साफ तौर पर कहा है कि वो पूर्व सोवियत गणराज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं। स्टोल्टनबर्ग ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह की आक्रामकता दिखाता है अथवा सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाटो महासचिव का कहना है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और अन्य कदम भी उठा सकते हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस नाटो से इस बात की गारंटी मांगेगा कि वे पूर्व की तरफ ना बढ़ें। उन्होंने कहा कि रूस, अमेरिका और इसके सहयोगी देशों के साथ वार्ता में हम विशेष समझौते करने पर जोर देंगे। ये समझौता पूर्व की ओर नाटो को और अधिक बढ़ाने और रूसी क्षेत्र के पास हथियार प्रणाली की तैनाती रोकने के संबंध में होगा। इससे पहले पुतिन ने नाटो को यूक्रेन में अपने सैनिक और हथियार तैनात करने के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि ये एक कड़ी प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेगा। दोस्तों, ये तो रही बात रूस और यूक्रेन की, उसकी दुश्मनी की।
लेकिन बड़ी और अहम बात है कि इन दोनों देशों में भारत किसका साथ देगा। क्या यूक्रेन पर भारत का सपोर्ट मांग रहा है रूस, या पुतिन ने मोदी से की यूक्रेन पर सीक्रेट डील? दोस्तों, रूस से भारत के रिश्ते को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के यूक्रेन के साथ कैसे संबंध हैं? कम ही लोग जानते हैं कि यूक्रेन सोवियत काल में भारत का एक प्राथमिक आपूर्तिकर्ता और एक अच्छा दोस्त था। भारत अपने नौसैनिक जहाजों के लिए, गैस टरबाइनों के लिए यूक्रेन पर निर्भर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अजीब स्थिति होती है, जहां भारत यूक्रेनी इंजनों को आदेश देता है और फिर उन्हें रूस भेजता है। जैसे कि रूस के कैलिनिनग्राद में $2.5 बिलियन के हिस्से के रूप में फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन भी पूरी तरह से एंटोनोव उत्पादन लाइनों का मालिक है और समय समय पर ओवरहाल के लिए जिम्मेदार है। इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत के लिए एक अजीब स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि भारत के लिए ये दोनों देश अहम हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पुतिन का ये भारत दौरा, वो भी उस वक्त जब रूस और यूक्रेन के बीच गर्मा गर्मी का माहौल है, महज सहयोग था? इस मुलाकात को महज सहयोग और कूटनीतिक स्तर की मुलाकात नहीं माना जा सकता, क्योंकि जितनी गहरी दोस्ती मोदी पुतिन की है, उतनी ही मोदी और जो बाइडेन की है। रूस इस समय कोरोना जैसे संकट और यूक्रेन जैसे तनाव का सामना कर रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति सिर्फ 6 घंटे की भारत यात्रा पर आए थे। ये 6 घंटे दोनों देशों के लिए बेहद अहम थे, क्योंकि भारत और रूस अपनी दोस्ती के 50 साल पूरे कर चुके हैं और अब पुतिन की यात्रा भारत और रूस की दोस्ती पर मुहर लगाती है। पुतिन और पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं और कई मौकों पर दोनों ये साबित भी कर चुके हैं। लेकिन मोदी और पुतिन के मिलन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संबंधों में तल्खी आने का जोखिम भी है, क्योंकि बाइडेन और मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी के लिए किसकी दोस्ती ज्यादा अहम है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुतिन की भारत यात्रा से कुछ घंटे पहले ही बाइडेन ने रूस को यूक्रेन पर आक्रामक कार्रवाई को लेकर चेताया था। बाइडेन ने कहा था कि वो रूस की किसी भी कार्रवाई को नाकाम करने की तैयारी कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस करीब 1,75,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जबकि रूस ने सीमा पर किसी तरह के सैन्य जमावड़े से इनकार किया है। नाटो ने भी रूस को चेताया है, जिससे रूस और पश्चिमी देशों, जिनका प्रमुख चेहरा अमेरिका है, के बीच तनाव नए सिरे से शुरू हो गया है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, जिसके बाद से दोनों नेताओं की दोस्ती का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता रहा। बीते दिनों जब व्हाइट हाउस में बाइडेन और मोदी की पहली मुलाकात हुई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल के लिए रक्षा सौदा हुआ है। इसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की है, जो मोदी और बाइडेन की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या पुतिन और मोदी के बीच यूक्रेन को लेकर कोई सीक्रेट बातचीत हुई है? मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुतिन और मोदी की महज एक कूटनीति स्तर की थी, लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि यूक्रेन के साथ इतनी गर्मागर्मी के बावजूद पुतिन महज 6 घंटे के लिए भारत दौरे पर कूटनीतिक स्तर की बातचीत करने आए हों। खैर, ये बात तो काल के गर्भ में छिपी हुई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है।